आज का मुख्य समाचार। जंगल की जानी मानी चिड़िया बुलबुल चिड़िया का इकलौता बेटा डुग्गू कल दोपहर से अपने जंगल से गायब है। मुख्य समाचार समाप्त हुए। पहाड़ों के बीच एक छोटे से जंगल में पंछियों के बहुत सारे परिवार हंसी खुशी रहा करते थे, पर कुछ दिनों से वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। अचानक से जंगल में से कुछ पक्षी गायब हो रहे थे, जिसके चलते जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई हमारे जंगल को। कितना हंसी खुशी से रहा करते थे यहाँ सारे पक्षी। शांति शांति। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी सुना कि समाचार में क्या बताया गया है, अब हम सबको भी सावधानी बरतनी होगी। अब हम में से कोई भी चिड़िया का बच्चा कभी भी अकेले नहीं घूमेगा। वो सीधे पाठशाला जाएगा और पाठशाला से अपने घोंसले में आएगा। और सभी बच्चों को ये अपील की जाती है कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी सामान नहीं लेंगे और उनके साथ कहीं भी नहीं जाएंगे। आज की सभा यही समाप्त हुई। आप सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा सकते हैं। सभा खत्म करके सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं और अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या में जुट जाते हैं। टूनी बेटा, तुम्हारे स्कूल वैन का टाइम हो चुका है। तुम्हारी वैन आती होंगी। अच्छा, तुम्हें याद तो है ना कि आज हमें राजा जी ने क्या समझाया है? तुम्हें किसी भी अनजान पक्षी पर भरोसा नहीं करना है। समझ गई मेरी बच्ची? हाँ माँ, मुझे सब याद है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा। चिड़ियों के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज तो रहे थे, पर उनके मन में भी एक डर था कि कहीं उनका बच्चा भी उस बुलबुल चिड़िया के बेटे डुग्गू की तरह गायब ना हो जाए। वहीं डुग्गू एक लंबी बेहोशी के बाद एक चॉकलेट के घर के सामने अपनी आंखें खोलता है और उसे वो सब कुछ एक सपना सा लग रहा होता है। वाह, ये कितना अच्छा चॉकलेट का घर है। मैंने तो ऐसा घर सिर्फ कहानियों में सुना था। मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ, वहाँ मुझे बहुत सारी चॉकलेट खाने मिलेंगी। उत्सुकता और लालच से भरा हुआ डुग्गू जैसे ही चॉकलेट के घर का दरवाज़ा खोलता है, वहाँ उसे बहुत सारे पक्षियों के बच्चे दिखाई देते हैं। डुग्गू, डुग्गू वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना। अगर तुम एक बार अंदर आ गए तो तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे और हमारी ही तरह कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। डुग्गू जब तक कि बाकी पक्षियों की बात समझ पाता, वो भी उस चॉकलेट के घर में कैद हो चुका होता है। अच्छा टूनी की माँ, अब मैं भी चलता हूँ। पास वाले जंगल से बहुत सारा दाना पानी इकट्ठा करना है। तुम्हें याद है ना, 2 दिन बाद हमारी लाडली का जन्मदिन है और इस बार हम उसके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी पार्टी देंगे। जंगल से दाना पानी इकट्ठा कर कालू अपने घोंसले में वापस आता है और इधर टूनी चिड़िया के स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है। वाह जी, आज तो आपने बहुत सारा दाना लाए हो। हाँ हाँ, लाना तो था ही। 2 दिन बाद मेरी गुड़िया रानी का जन्मदिन जो है। वे सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें पास से गुजर रहे एक संदेशवाहक पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, सारे पक्षियों ध्यान से सुनो। राजा साहब ने तत्काल ही सभी पक्षियों की एक आम सभा बुलाई है। सुनो सुनो सुनो, सारे पक्षियों ध्यान से सुनो। लगता है आज फिर से कोई पंछी गायब हुआ है, तभी तो राजा साहब ने तत्काल ही आम सभा बुलाई है। हाँ, चलो चलकर देखते हैं कि क्या बात हुई है। राजा जी का संदेश सुनकर सारे पक्षी तालाब के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ दिनों से जंगल में पंछियों के गुम होने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और सलाहकार पंछियों की मानी जाए तो ये काम किसी प्रेतात्मा का हो सकता है, क्योंकि आने वाली अमावस्या को अगर वो लोग पंछियों की बलि चढ़ाते हैं तो वो लोग अमर हो सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरा ये विचार है कि कुछ दिनों के लिए बच्चों की पाठशालाएं बंद करवा दी जाए और कोई भी ऐसा आयोजन जंगल में ना होने दिया जाए जहां पर बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो सके। जंगल में हो रही उस आम सभा में वहाँ के राजा ये स्पष्ट कर देते हैं कि कुछ दिनों तक बच्चों की पाठशालाएं बंद रहेंगी और वहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं किया जाएगा
जहाँ पर बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो सके। इस बात को सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है। पर सिर्फ टूनी ही नहीं, बल्कि वहाँ उपस्थित कोई एक और चिड़िया भी राजा साहब के इस फैसले से बहुत दुखी थी, और वो चिड़िया थी खुद रानी साहिबा। माँ, अगर जंगल में कोई भी आयोजन नहीं हो पाएगा तो मेरा बर्थडे कैसे बनाऊंगी मैं? मैंने तो सोचा था कि इस बार मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और वो लोग मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देंगी। टूनी, मेरी बच्ची, इतना स्वार्थी होना भी ठीक नहीं होता। इस बार जंगल में बहुत मुसीबतों का दौर चल रहा है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगली बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर राजा और रानी जी को भी बुलाऊंगी। टूनी चिड़िया और उसकी माँ की बात वहीं पास खड़ी रानी साहिबा भी सुन रही होती है, और वो तो मानो इसी इंतज़ार में रहती है कि कब वो टूनी चिड़िया से अकेले में मिल सके और उसे भी बाकी बच्चों की तरह गायब कर सके। अरे वाह बेटा टूनी, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। हाँ रानी माँ, मेरा जन्मदिन है परसों, पर क्या फ़ायदा, राजा साहब ने तो अभी अभी किसी भी आयोजन के लिए मना कर दिया है, वरना मैं तो चाहती थी कि मेरे जन्मदिन में सारे जंगल के लोग आए। कोई बात नहीं टूनी, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर ज़रूर आऊँगी। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हें जन्मदिन पर मुझसे क्या तोहफा चाहिए है? रानी माँ, मुझे तो जन्मदिन पर बहुत सारी चॉकलेट्स चाहिए है। ओह, चॉकलेट चाहिए है? अच्छा, तब क्यों ना मैं तुम्हें एक चॉकलेट के घर में ही लेकर चलूँ? सच रानी माँ, चॉकलेट का भी घर होता है? हाँ बेटा टूनी, चॉकलेट का भी घर होता है, पर तुम्हें वहाँ आने से पहले मुझे एक वादा करना होगा। कैसा वादा रानी माँ? यही कि वहाँ जाने वाली बात तुम यहाँ किसी से नहीं करोगी, ना ही अपनी मम्मी को बताऊंगी। ठीक है रानी माँ, चॉकलेट के घर में आने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रानी चिड़िया अपनी बातों में बहला फुसला कर टूनी चिड़िया को अपने साथ उसी चॉकलेट के घर में ले जाती है, जहाँ पर उसने बाकी बच्चों को भी कैद करके रखा होता है। टूनी वहीं रुक जाओ टूनी, अंदर मत आओ। अगर तुम अंदर आ गई तो ये दुष्ट रानी हम सबको मार डालेंगी। टूनी रुक जाओ, टूनी सुनो हमारी बात। चॉकलेट के घर में बाकी पंछियों को कैद देखकर टूनी चिड़िया हैरान रह जाती है, और रानी चिड़िया अपने असली अवतार में, मतलब कि एक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। उस राजा को क्या लगता है कि मैं उसकी रानी चिड़िया हूँ? नहीं, उसकी रानी चिड़िया को तो मैंने उसी दिन मार दिया था जिस दिन मैंने उस बच्चे डुगू को उठाया था। वो मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि उस डुगू को मैं कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, और मैं ऐसा कैसे होने देती। इस अमावस्या को तुम सभी बच्चों की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा। नहीं बच्चा चोर चुड़ैल, तुम्हें हम सबके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए है। अगर राजा जी को पता चला कि तुमने उनकी रानी चिड़िया को मारा है और हमें भी बंधक बना के रखा है, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। तू पिद्दी सी चिड़िया मुझे धमकी दे रही है? अच्छा चल बता, तेरे राजा जी को ये पता कैसे चलेगा कि तुझे मैंने यहाँ इस चॉकलेट के घर में कैद करके रखा है? दुष्ट चुड़ैल, मैं दिखती छोटी हूँ पर अकल की कच्ची नहीं हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा को ये बात बता करके यहाँ आई हूँ कि मैं रानी चिड़िया के साथ चॉकलेट के घर में खेलने जा रही हूँ, और उन्होंने तो अभी तक ये बात राजा साहब को भी बता दी होंगी, और वो सब मिलकर अभी यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। तू बस अपनी उल्टी गिनती शुरू कर। टूनी चिड़िया के माता पिता तो इस भ्रम में थे कि रानी चिड़िया बच्चों से बहुत प्यार करती है, और इसीलिए उसने बच्चों के लिए कोई एक छोटा सा चॉकलेट का घर बनाया है, और उसकी इस उदारता को दिखाने के लिए ही वो जंगल के सारे पक्षियों को लेकर उस चॉकलेट के घर के बाहर खड़े रहते हैं। हे भगवान, मैंने तो कितना भरोसा करके अपनी बच्ची को रानी चिड़िया के साथ भेजा था। हाँ टूनी, हम भी यही देख के परेशान हैं कि जिसे हम इतने दिनों से रानी माँ समझ रहे थे, वो उन्हीं के भेष में एक चुड़ैल थी। राजा साहब, अब हम क्या करें? घबराओ नहीं, ये समय घबराने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का है और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने का है। इस चिड़िया ने मेरी रानी को कुछ नहीं किया है, बल्कि उसी के शरीर में प्रवेश करके
ये बाकी बच्चों को यहाँ तक खींच के लाई है। इस चिड़िया को हमारी नन्ही बच्चियों की बलि देने के लिए एक कद्दू की जरूरत पड़ेगी और वो कद्दू लेने के लिए वो जंगल के पास जरूर जाएंगी और हम सभी को उसी समय का इंतजार करना है और तब तक यहीं छुपकर बैठे रहना है। राजा साहब की बात मानकर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि वो चुड़ैल चिड़िया कब उस घर से बाहर निकलेंगी और वो जाकर अपने अपने बच्चों को वहाँ से सुरक्षित निकाल पाएंगे। देख ले फिर चिड़िया, सुबह से शाम हो गई पर तुझे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। अब बस कुछ ही देर की बात है, मैं अभी जाकर जंगल से एक जादुई कद्दू लाऊंगा और उसके बाद मैं उस कद्दू के ऊपर तुम सबकी बलि दूंगी और फिर मैं अमर हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी। समझ रही है ना तू? मैं अमर हो जाऊंगी। चुड़ैल की ये सारी बातें सुनकर वहाँ सारे पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं और फिर मानो वो आगे जीने की अपनी सारी उम्मीदें ही छोड़ देते हैं। लगता है कि अब हमें कोई बचाने नहीं आएगा। हाँ टूनी, शायद हमारा जीवन यहीं तक था। अंदर पक्षी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ दरवाज़ा खोलकर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं और आकर उन सभी पक्षियों को वहाँ से आज़ाद कर ले जाते हैं। अरे ये क्या? मैंने तो सारे पक्षियों को यहीं कैद करके रखा था, फिर उन्हें कौन छुड़ा कर ले गया? हम सब ले गए अपने अपने बच्चों को और अब हम तुझे भी अपनी रानी चिड़िया के शरीर से निकाल फेंकेंगे। अच्छा, तुम सब लोग मुझसे टक्कर लोगे? होश में तो हो? हाँ, हम सब होश में हैं और अब तेरी बारी है होश में आने। जिस कद्दू पर तू इतना इतरा रही है ना, ऐसा ही एक कद्दू हमारे पास भी है और अब तू देख कि हम तुझे कैसे कैद करते हैं। चुड़ैल इससे पहले कि किसी बात का अनुमान लगा पाती, सारे पक्षी मिलकर उस पर एक जादुई राग फेंक देते हैं जिससे वो रानी चिड़िया के शरीर से निकलकर उस कद्दू में कैद हो जाती है। तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, बाहर निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? रानी साहिबा, अब आप घबराइए मत, आप अब बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ समय के लिए आप पर एक चुड़ैल चिड़िया ने अपना वास कर लिया था, पर अब हमने उसे इस कद्दू में कैद कर दिया है और अब हम इस कद्दू के साथ साथ इस चॉकलेट के घर पे भी आग लगा देंगे, जिससे कि उस चुड़ैल चिड़िया से इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। बस फिर क्या था, चुड़ैल चिड़िया उस कद्दू के अंदर तड़पती रही और सारे पंछियों ने बाहर निकल करके उस चॉकलेट के घर में आग लगा दी, जिससे वो चुड़ैल चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।